नमस्कार मित्रों, बड़ के पेड़ की वट सावित्री पर पूजा की जाती है। किस विधि से पूजा कर सकते हैं, सरल विधि आपसे हम शेयर कर रहे हैं। अगर आप पेड़ के पास जाकर पूजा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सरल विधि से घर पर भी कर सकते हैं। यदि आप पेड़ के पास जाकर कर रहे हैं तब भी आप इन्हीं सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। तो आज हम घर पर वट सावित्री व्रत की पूजा विधि आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मित्रों, जहाँ पर हमने पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए, रंगोली बना लीजिए। मैं ये रंगोली का सांचा है, इसी से बना रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी रंगोली बना सकते हैं, लेकिन ये सांचे से 2 मिनट में बन जाती है, तो मैं इसी से ही रंगोली बना रही हूँ। और आपको 5 मिनट में रंगोली, 2-4 मिनट में ही ये रंगोली बन जाती है और बहुत अच्छी भी लगती है फ्रेंड्स। आप भी चाहें तो आटे से, हल्दी से, कुमकुम से भी रंगोली बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इस सांचे से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सस्ता मिलता है, 20 रुपीज़ का मिल जाता है और इससे बहुत अच्छी रंगोली बनकर तैयार होती है। बस आपको ऐसे से गिराते जाना है और 1 मिनट में ही ये रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम फिंगर से थोड़ा सा इसको, अपने रंग को फैला देंगे, देखिए, और इससे ही ये जो होल्स हैं इसमें से ये सारा कलर निकल जाएगा और बहुत आसानी से हमारी रंगोली बन जाएगी। और ये अच्छी भी बहुत लगती है और 2 मिनट में ही आप रंगोली बना सकते हैं। कोई इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो सात्विक भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली हमारी 2 मिनट में तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसी के ऊपर अपनी पूजा करेंगे। देखिए रंगोली हमारी कितनी सुंदर बनी है और कोई एफर्ट नहीं लगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही। अब हमें एक बड़ के पेड़ की टहनी लेनी है और उसको किसी भी गमले में स्थापित कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक गमले में बड़ की पेड़ की टहनी लगा ली है। उसके बाद सबसे पहले हम गणपति जी रखेंगे। गणपति जी रखने के लिए कोई भी आप पत्ता ले लीजिए, शुभ पत्ता वृक्ष का, और मैंने गणेश जी स्थापित कर दिए हैं। चाहे तो इसके नीचे चावल भी रख सकते हैं। और आप ये देखिए मैंने सत्यवान और सावित्री जी भी स्थापित किए हैं। उसके बाद ये देखिए बड़ के पेड़ के गहने बनाने भी बहुत ही शुभ होते हैं। आप एक बड़ के पेड़ का पत्ता ले लीजिए और इसको फोल्ड करके हमें या तो अपने सिर में लगा लेना है या फिर मोली बांधकर आप हाथ में एज अ बैंगल पहन सकते हैं, या फिर आप इसको आप मंगलसूत्र भी बनाकर पहन सकते हैं। तो मैं हाथ में देखिए हमेशा पहनती हूँ, तो ऐसे ही आप अपनी चूड़ी से बांधकर पहन सकते हैं। मैं आपको अभी पहनकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज सावित्री व्रत नहीं है, ये डेमो वीडियो है, मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी चूड़ी के अंदर पहन लीजिए या जूड़े में लगा लीजिए या फिर मंगलसूत्र की तरह भी पहन सकते हैं। वट वृक्ष के पत्तों के गहने ही इस दिन सावित्री जी ने बनाए थे, तो ये पहनना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद हम हल्दी, कुमकुम, रोली से तिलक करेंगे। और कच्चे सूत का तो इसमें बहुत अधिक महत्व है ही, कच्चे सूत से ही परिक्रमा ली जाती है। उसके बाद हम तिलक करेंगे और पहले हम हल्दी से तिलक कर रहे हैं। थोड़ा सा वट वृक्ष की टहनी में जल दे दीजिए। उसके बाद हम अपने सभी जगह पर तिलक कर लेंगे। जितने भी आप पत्ते करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 5 पत्तों पर तिलक किया है। उसके बाद हम रोली से तिलक कर लेंगे अपने वट वृक्ष के पत्तों पर। और उसके बाद हम अपने गणेश जी को रोली, चंदन और सारी चीज़ें चढ़ा देंगे, चावल। और उसके बाद हमें फूल चढ़ाने हैं। फूल आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल ले रही हूँ, जो हमारे पेड़ पर लगे हुए थे वही फूल मैं चढ़ा रही हूँ। आप कोई भी फूल ले सकते हैं। और गणेश जी को मैंने यहाँ पर गुड़हल के फूल चढ़ाए हैं और थोड़े से फूल हम अपने पेड़ पर भी चढ़ा देंगे। और उसके बाद हमें लेना है फ्रूट। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 तरह के फ्रूट ले रही हूँ। खरबूजा चढ़ाना तो इस दिन बहुत ही शुभ होता है। एक ही जड़ में चढ़ा दीजिए और एक
खरबूजे का बायना निकालना है, जो आप अपने बड़ों से को दे सकते हैं, सासू जी को, जेठानी को, किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद चनों का बहुत अधिक महत्व होता है मित्रों। तो चने हमें 12 लेने हैं, 12 की संख्या में ही लिए जाते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चने के दाने लेकर इसके जड़ में चढ़ाया जाते हैं और हाथ जोड़े जाते हैं। और उसके बाद 12 ही चनों के दाने हाथ में लेकर हमें कथा सुननी है। और फिर इनको हमें, जब हम अब व्रत खोलेंगे तो उसे पानी के साथ निगलना होता है। और बाकी के चने हम सासू जी को अपने बायने में निकाल कर दे देंगे। और उसके बाद हमने धूप दीप जलानी है और परिक्रमा करनी है। तो यहाँ पर रंगोली के पास ही मैं धूप दीप भी जला दूंगी फ्रेंड्स। और मोली चढ़ा दीजिए। मोली तो हर पूजा में चढ़ाई जाती है। तो मोली का चाहें तो मंगलसूत्र भी बनाकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन परिक्रमा करेंगे तो मंगलसूत्र की कोई, अगर आप चाहें तो उस दिन मंगलसूत्र आप मोली का बनाकर चढ़ा सकते हैं, या फिर 7 परिक्रमा ले सकते हैं। बड़ की कम से कम हमें 7 परिक्रमा तो लेनी ही है। ज़्यादा लेना चाहें तो वो आपकी क्षमता है। अभी मैं परिक्रमा नहीं ले रही हूँ, ये मोली का कच्चा सूत मैं यहीं पर चढ़ा रही हूँ। बाद में जब हम व्रत करेंगे उस दिन हम परिक्रमा लेंगे। और इस सूत के ऊपर गांठ नहीं लगानी और ना ही तोड़ना है। जितनी परिक्रमा लेने के बाद इस सूत के गोले को वहीं पर छोड़कर आ जाना है। अब हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। इस दिन पूजा तो हमें अवश्य ही करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कथा भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर जिनका पहला व्रत है शादी के बाद, वो तो इस पूजा को बहुत अच्छे से करें और 16 श्रृंगार करके करें। वैसे तो सभी को 16 श्रृंगार करने चाहिए। जिनका पहला वर्ष विवाह का है वो अपनी शादी वाली साड़ी, शादी वाला लहंगा पहन सकते हैं। और उसके बाद भोग स्वरूप आपने हलवा पूरी जो भी बनाई है वो लगा दीजिए। और उसके बाद परिक्रमा लगानी है आपको। और माता को आपने श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना है। यहाँ पर मैंने 7 चीज़ें श्रृंगार के लिए हैं। आप जितनी चाहें उतनी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहीं पर ही रख रही हूँ। ये श्रृंगार का सामान चाहें तो आप अपनी सासू माँ को बायने पे रख कर दे दीजिए, अपनी ननद को दे दीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। आप जिन्हें भी देना चाहते हैं उनको ये सारा श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। अगर आप खुद यूज़ करना चाहते हैं तो इनमें से 1-2 सामान देकर आप बाकी का सामान खुद प्रयोग में ला सकते हैं। और उसके बाद परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको धागा लपेटते हुए परिक्रमा करनी है। यहाँ पर आज वट सावित्री व्रत नहीं है तो इसलिए मैं आपको परिक्रमा करके ही दिखा रही हूँ। आपको परिक्रमा करनी है और एक एक दाना हमने चने में का जो हाथ में लिया हुआ है वो चढ़ाते जाना है। और सूत का तार भी हमें लपेटते जाना है। इस समय सूत का तार मैं आपको लपेट कर नहीं दिखा रही हूँ। जब आप पूजा करें तो साथ में सूत का तार लपेटते नहीं, बाद में आपके 7 चक्कर हो जाएं तो हाथ जोड़कर विनती करनी है, हमारा व्रत स्वीकार करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। थोड़ा सा हवा करनी है पंखा, और पंखा भी हमें यहाँ पर चढ़ा देना है। इसी घर पर वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं दोपहर के बाद। और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय वट सावित्री व्रत अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।